अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब। आज हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, ये हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक को हम कहेंगे कि ये जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया है, और जो दूसरा है इसको हम कहेंगे कि ये जो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। ठीक है, लेकिन जो हमारा आज का टॉपिक होगा ना वो एक्सटर्नल जेनिटलिया के बारे में नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज एक्सटर्नल जेनिटलिया जो है 12th क्लास जो बुक है बायोलॉजी का उसमें वो मौजूद नहीं है। तो ये जो है हमारे लिए बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, हमारे लिए बोर्ड के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव ट्रैक, जो आज हम बहुत ही डिटेल में जो है आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। और कहीं भी जो है इंशाल्लाह इस तरह मसला आप लोगों को नहीं आएगा कि आप लोग जो है फिर इसको दोबारा जो है बुक को देख ले। तो बुक को देखना आपके लिए अब जो है वो आसान होगा। अब वो अगर आप देखते भी हो तो आपके लिए वो रीडिंग बहुत ईजी होगी। ठीक है, तो हमने इस तरह जो है सब कुछ को बताना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। खबर तो मैंने आप लोगों को क्या बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो है दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, यानी दो पार्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो बिल्कुल बाहर होता है, जो सबको जो है वो नजर आ सकता है। इसको हम कहते हैं कि ये जो है क्या है, एक्सटर्नल जेनिटलिया है। ठीक है, वो जो है जस्ट मैंने आप लोगों को फॉर पर्पस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। अभी जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है इसके कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कंबाइन होकर इसको हम एक नाम भी देते हैं जिसका नाम है उल्वा। ठीक है, उल्वा नाम हम देते हैं उल्वा। कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया के, यानी एक्सटर्नल जेनिटलिया के सारे स्ट्रक्चर्स को, जितने भी स्ट्रक्चर हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया के, वो सारे जो कंबाइन हो जाए तो इन सारों को कंबाइन होकर हम एक टर्म देते हैं जिसका नाम है उल्वा। तो ये जो है कौन से स्ट्रक्चर्स हैं एक्सटर्नल जेनिटलिया में वो हम अभी देखते हैं। ठीक है, जिसको हम उल्वा जो है वो नाम इसको देते हैं। तो इसमें जो पहला है वो है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा। अब ये आप लोग जो है गूगल पर सर्च करें तो वहां पर जो आपको ये सब कुछ नजर आएंगे कि लेबिया मेजोरा किस तरह होता है, लेबिया मिनोरा किस तरह होता है। ठीक, लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, वो पिक्चर आप लोग वहां पर ये सर्च करें, लाइक सर्च करें वुल्वा या सर्च करें एक्सटर्नल जेनिटलिया, आपको जो है लिख में आ जाएगा कि ये कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो लेबिया मेजोरा, लेबिया मिनोरा, इसको फिर देखिए। और इसके अलावा जो है क्लेटोरिस है, क्लेटोरिस। इसके अलावा जो है क्या है, विजिनल ओपनिंग है, विजिनल ओपनिंग, और यूरिथ्रल ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मैं आपको लोग डायग्राम भी पूरा करता हूँ। तो अगर इस स्ट्रक्चर होगा ना, ये जो है वो तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये सारा स्ट्रक्चर इसको कहते हैं लिबिया मेजोरा, लिबिया मेजोरा। और इसके अलावा जो है यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर नजर आएगा, अब ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको हम कहते हैं लिबिया मिनोरा। और इसके अंदर यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है वो स्ट्रक्चर होगा जिसको हम कहते हैं क्लेटोरिस। ठीक है, इसको हम कहते हैं क्लेटोरिस। अब यहाँ पर जो है एक जगह होगा, थोड़ा सा जो है वो होल होगा,
इस होल को हम कहेंगे कि जो है क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, यानी इसके जरिए जो है क्या आता है, यूरिन आता है, ठीक है। और इसके नीचे जो है जब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर जो जगह है इसको हम कहते हैं वेजिनल ओपनिंग। ये वो जगह है जहाँ जो है वो वजाइना जो है जहाँ से स्टार्ट होता है, इसको हम कहते हैं वेजिनल ओपनिंग। तो ये जो है स्ट्रक्चर है किसका, ये जो है, तो ये थोड़ा यहाँ पर, ये जो है, ये जो है क्लिटोरिस। तो ये सारे स्ट्रक्चर जो है कहाँ पर होते हैं, इस ये जो है एक्सटर्नल जेनिटल के जो है स्ट्रक्चर्स ये सारे होते हैं, जिनको कंबाइन होकर हम जो है इसको वोल्वा नाम देते हैं, ठीक है। तो ये जो है एक्सटर्नल जेनिटल होगा, लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं था, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया, ठीक है। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है। तो इसको हम जो है वो अभी जो है मिटा देते हैं। ओके, तो हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो है स्टार्ट कहाँ से होता है, खत्म कहाँ से होता है, ठीक है। ये भी जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये खत्म होता है कब, ये खत्म होता है जब वेजाइनल ओपनिंग के बाद जो है वो, यानी वेजाइनल ओपनिंग के बाद जो है शुरू हो जाता है वेजाइना, ये जो है ऊपर जाता है, इस तरह जो है वो ओवरी के साथ जो है वो ये खत्म हो जाता है, ठीक है। ये जो रास्ता है, ओके। अभी जो है इसको थोड़ा जो डिटेल में जो है वो बताते हैं, ठीक है। ओके, पहले जो है स्टार्ट करते हैं ओवरी से, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हम जो है अदर स्ट्रक्चर जो है आप लोगों को हम बताएंगे, बिकॉज जो ओवरी आता है, जो एक आता है वो जो है ओवरी से आता है, ठीक है। तो ये पहले डिस्कस करते हैं। तो ये यहाँ पर जो है पहले डिस्कस करते हैं ओवरी, ओवरीज। अब जब मैं लिखता हूँ कि ये जो है ओवरीज हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो है दो इन नंबर होते हैं, यानी दो दो होते हैं ओवरी, ओवरी दो होते हैं, ठीक है। एक नहीं दो होते हैं, इसमें जो है इसका नाम प्लूरल लिखा, ठीक है। अब ये जो ओवरी है, ये क्या होता है, ये जो है ये इसको हम कहते हैं गोनेड। ये ओवरीज को हम कहते हैं गोनेड्स। गोनेड्स क्या होते हैं, ये असल में जो 6 ऑर्गन होते हैं इसको हम कहते हैं गोनेड्स, ठीक है। तो मेल में जो है 6 ऑर्गन कौन कौन था, टेस्टिस थे, ठीक है। वहां पर टेस्टिस जो है वो मेल गोनेड थे। यहाँ पर जो है जो गोनेड्स है, यानी 6 ऑर्गन जो है वो ओवरीज है, ठीक है। तो ये जो है ये ओवरीज क्या होते हैं, ये गोनेड्स होते हैं, ठीक है। लेकिन ये फीमेल गोनेड्स होते हैं, फीमेल 6 ऑर्गन होते हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो फीमेल गोनेड्स हैं, ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो है क्या हो जाते हैं, दो चीजें जो है वो बनती है, दो चीजें कहाँ पर बनती है, ओवरीज में, ठीक है। एक को हम कहते हैं, एक जो फीमेल सिक्स सेल है, ठीक है। अब मेल का जो सिक्स सेल था वो कौन सा था, शाबाश, वो था स्पर्म, ठीक है। वो किसने बनाया था, टेस्टिस ने बनाया था। अब ये जो एग है, इसके अलावा जो है गोनेड्स क्या क्या और बनाता है, तो वो दो किस्म के हार्मोन और बनाता है जो गोनेड्स है, यानी ओवरी जो है। एक को हम कहते हैं ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन, और जो दूसरा है इसको हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो दो किस्म के हार्मोन, और एक कौन बनाता है, ओवरी बनाता है, ठीक है। समझ गए। अब थोड़ा इसकी जो एक ओवरी है इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं, फिर इसके बाद जो है इसके साइज किस तरह है, इसके जो है क्या क्या किस तरह ओवुलेशन होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ हम अभी अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा ये समझते हैं कि ओवरी किस तरह होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा समझ लेते हैं।
तब ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं ओवरी। आप लोगों ने मुझे खुद बताना है कि ये कितने नंबर में है एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये कितने नंबर में है? 1 और 2। तो दो ओवरी है कहां पर? एक रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ठीक है, समझ गए ना। अब ये जो दो ओवरी हैं ये क्या बनाते हैं? ये जो है भाई एक बनाते हैं, ठीक है ना, जो कि फीमेल 6 सेल है। ये क्या है? गोनेड है, बिकॉज 6 आर्गन है, इसको हम कहते हैं इस वजह से ये जो है फीमेल गोनेड है, ठीक है। ये जो है ईस्ट्रोजन बनाता है, ये जो है प्रोजेस्टेरोन बनाता है। कौन? ये ओवरी। अब ये मौजूद कहाँ होता है? अभी आप लोगों ने खुद मुझे बताना है। ये मौजूद होता है कहाँ पर? यूट्रस के इस साइड पर और यूट्रस के इस साइड पर, यानी यूट्रस के दोनों साइड पर जो है क्या होते हैं? इसको कहते हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर ये, इसको कहते हैं यूट्रस। तो यूट्रस के एक साइड पर और दूसरी साइड पर, यानी दोनों साइड, यूट्रस के दोनों साइड पर जो है क्या होते हैं? ओवरीज होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। तो पेयर्ड हम कहते हैं, पेयर्ड यानी 2 होते हैं। अब जो है हमने समझना ये जो ओवरी है ये किस तरह होता है? ये बादाम टाइप होता है। बादाम समझते हो? जिस तरह बादाम होता है ना, बादाम का जिस तरह शेप होता है, तो इस तरह जो है इसी ओवरी का भी जो है इस तरह शेप होता है, ठीक है। अब ये जो है अगर आप इसके लेंथ को देखो तो लेंथ जो है वो 3 to 5 सेंटीमीटर होता है, और जो विड्थ होता है तो विड्थ जो है वो 2 to 3 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आई एम श्योर दैट यू अंडरस्टूड। ओके, सो इसके अलावा जो है इसी ओवरी में यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर कि इसी ओवरी में क्या होता है? इसी ओवरी के अंदर आपको जो है इस तरह स्ट्रक्चर, सेक लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, तेली की तरह आपको स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं ना, हर एक को हम कहते हैं हर एक को हम कहते हैं हर एक को हम कहते हैं ये जो है क्या है? ओवरियन फॉलिकल, ठीक है। हर एक को हम कहते हैं ओवरियन फॉलिकल, समझ गए। और हर ओवरियन फॉलिकल में जो है अंदर जो है क्या होता है? एग होता है, ठीक है। हर एक के अंदर जो है एग होता है, जो कि, लेकिन जो एग है ना यहाँ पर वो एम मेच्योर है। ये क्या है? एम मेच्योर है, वो अभी मेच्योर नहीं है, ठीक है, पक्का नहीं हो गया है, ठीक है। एम मेच्योर है ये, जिसको हमने नाम दिया गया है कि ये जो है क्या है? ओ साइट है, ओ साइट है, ठीक है, समझ गए। क्या होता है शुरू किस तरह जो है वो होता है सब कुछ? तो शुरू इस तरह होता है कि यहाँ पर जो ये जो ओवरियन फॉलिकल है इसके अंदर, तो ये ओवरियन फॉलिकल क्या होता है? यहाँ पर इस ओवरियन फॉलिकल को देखते हैं कि इसके अंदर जो ओवरियन फॉलिकल जिसमें एक एग है जो इमेच्योर, इसका नाम है ओसाइट। तो ये जो है ओवरियन फॉलिकल को देखते हैं, ओवरियन फॉलिकल को देखते हैं। तो ये जो है जब रैपिनेट हो जाता है, यानी क्या हो जाता है? पक्का हो जाता है क्या? ये ओवरियन फॉलिकल। तो ये क्या करते हैं? इसमें जो एग मौजूद है तो इसको हम नाम देते हैं, पहले लिखते हैं ओवरियन फॉलिकल, ओवरियन फॉलिकल, ठीक है। और ये जो है क्या है? एग है। तो क्या होता है जब ये जो ओवरियन फॉलिकल है, जब ये जो है मैच्योर हो जाता है, ये जो है रैपिनेट हो जाता है, पक्का हो जाता है, ये सारा जो एग है वो भी मैच्योर हो जाता है, तो क्या होता है? अब ये जो क्या है? ये जो क्या है? ओवरियन फॉलिकल, तो ये जो है क्या हो जाएगा? वो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरह बर्स्ट हो जाएगा। जब बर्स्ट हो जाएगा तो ये क्या होगा? एग जो है जो यहाँ पर जो यहाँ होगा वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ जब एग, ये इसको क्या करेगा? बाहर रिलीज करेगा एग को। कौन? जो ओवरियन फॉलिकल है वो एग को बाहर रिलीज करेगा, ठीक है, यहाँ पर रिलीज करेगा। यानी जो इन्फेंटिबुलम है फेलोपियन का और ओवरी है, इसके दरमियान जो स्पेस है इसमें वो जो है क्या करता है? एग को रिलीज करता है। कौन? ये जो ओवरियन फॉलिकल है, बिकॉज ओवरियन फॉलिकल जो है वो रैपिड हो गया, वो जो है पक्का हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने जो एग है वो भी मैच्योर हो गया है, ठीक है, और इसको रिलीज करेगा यहाँ पर।
जब वो इसको रिलीज करेगा तो यहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, ये थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं, इग रिलीज हो गया, ठीक है। अब ये जो है इग है और ये जो है बर्स्ट ओवरियन फॉलिकल है, ठीक है, बर्स्ट ओवरियन फॉलिकल है। तो ये एक कौन कौन करेगा, ये जो फिम्ब्राइल स्ट्रक्चर है ना, अब ये जो है इसको लेगा, जो इग रिलीज किया ओवरियन फॉलिकल ने, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं, इसी प्रोसेस को, अब ये इग है, ये इसने रिलीज किया, किसने, ओवरियन फॉलिकल ने रिलीज किया, इसको हम कहते हैं ओवुलेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओवुलेशन, ठीक है। अब ये जो ओवुलेशन है ये कब होता है, हर मंथ जो है क्या होता है, हर मंथ एक एडल्ट फीमेल क्या करता है, उनका जो रेपिनेंट फॉलिकल है, यानी वो फॉलिकल जो पक्का हो गया है, तो वो क्या करता है, वो अपने अपने इग को रिलीज करता है, ठीक है। अब वो स्पेस में अपने इग को रिलीज करेगा और खुद जो है वो बर्स्ट हो जाएगा, बर्स्ट नहीं हो जाएगा लेकिन रप्चर हो जाएगा, यानी उसकी जो है एक जगह पर जो है उसके बड़ा सुराख बन जाएगा। ये आप यहाँ पर देखो, इसको कहते हैं रप्चर फॉलिकल, कैसे जो है यहाँ से जो है वो स्प्लिट हो गया है, यहाँ पर मेम्ब्रेन स्प्लिट हो गया है, तो कहते हैं रप्चर फॉलिकल। क्या होता है, हर महीना जो है एक एडल्ट फीमेल जो है क्या करता है, एक अपने एक ओवरियन फॉलिकल को रप्चर करता है, जिससे जो है वो एक को रिलीज करता है बाहर, और वो एक जो है फिर कौन लेगा, ये जो आपको इन्फेंटिबुलम नजर आ रहा है यहाँ पर, वो लेगा, जो फिलोपियन ट्यूब का है वो इसको लेगा, ठीक है। तो जिस तो ये यून जिसको हम नाम देते हैं, ये ओवुलेशन होता है। और ये जो अब ये जो रप्चर फॉलिकल है ना, जिसने रिलीज किया एक को, अब ये खाली हो गया यहाँ पर, ठीक है, यानी अब वो खाली हो गया, बिकॉज इससे अभी आगे रिलीज हो गया। अब तो ये जो रप्चर फॉलिकल है, रप्चर्ड फॉलिकल है, ठीक है, ये जो ट्रांसफर होगा एक और स्ट्रक्चर में, एक ऐसे स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म होगा जो ग्लैंड होगा, जो मुख्तलिफ जो है सिक्रीशन करेगा, ठीक है। अब ये जो है एक और स्ट्रक्चर में जो है वो बन जाएगा, इससे इस रप्चर फॉलिकल से जो ग्लैंड होगा जो मुख्तलिफ सिक्रीशन करेगा, ठीक है, मुख्तलिफ जो है वो हार्मोन्स, केमिकल सब्सटेंसेस, मुख्तलिफ केमिकल्स और बनाएगा, मुख्तलिफ हार्मोन्स बनाएगा, ठीक है। अभी जो है वो ग्लैंड बनेगा, ठीक है। तो ये जो है ओवरी था। अब जो है हम आगे जाएंगे किसकी तरफ, हम आगे जाएंगे फीलोपियन ट्यूब की तरफ, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हम यूट्रस को आएंगे, और फिर इसके बाद जो है हम सर्विस को आ जाएंगे, और फिर इसके बाद हम जो है वेजाइना को आ जाएंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें हम जो है अभी भी जो है वो डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, शाबाश, आप लोगों ने मुझे खुद बताना है, फीलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो फीलोपियन ट्यूब को हमने अभी बताना है। अभी जो फीलोपियन ट्यूब है ना, इसको थोड़ा यहाँ पर जो है वो लिखते हैं, ठीक है। ओके, तो ये कितने होते हैं, ये 2 नंबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं फिलोपियन ट्यूब। फिलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं, फिलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ओविडक्ट भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं यूट्राइन ट्यूब, ठीक है। तो 3 किस्म के नाम जो है हम इसको पुकारते हैं, ठीक, इस स्ट्रक्चर को। ओके, अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसके जो पार्ट्स है इसको डिवाइड करते हैं, ठीक। तो ये जो आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, जिसके साथ जो है वो फिंगर्स भी हैं, ठीक है, जिनके साथ जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं इन्फेंटिबुलम, इन्फेंटिबुलम। इसके बाद जो ये स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं कि ये जो है क्या है, ये जो है एम्पुला है, एम्पुला, ठीक है। और इसके अलावा जो है जो ये स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये, इसको हम कहते हैं इसमस, ठीक है। तो 3 स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर, एक को हम कहते हैं इन्फेंटिबुलम, दूसरे को हम कहते हैं एम्पुला, और जो तीसरा है इसको हम कहते हैं इसमस, ठीक है। तो अब ये देखते हैं
कि सिलेटेड रीजन कौन से होते हैं और नॉन सिलेटेड रीजन कौन से होते हैं। तब ये जो एम्पुला है और इन्फंडिबुलम है, ये वो रीजन होते हैं जहां पर सिलिया होता है। क्या होता है? सिलिया होता है। जिस तरह ये आपको नजर आ रहा है, ये जो इन्फंडिबुलम है जिसका जो है वो फिंगर प्रोजेक्शन है, इस तरह इसके अंदर आप जो है इसके सरफेस को देखेंगे ना, लाइनिंग को देखेंगे, यानी इन्फंडिबुलम या एम्पुला के सरफेस को आप लोग देखेंगे माइक्रोस्कोप के जरिए, तो आपको जो है छोटे छोटे जो है इस तरह माइन्यूट जो है वो इस तरह जो है सिलिया नजर आएंगे। ठीक है, सिलिया वो होंगे लाइक इस तरह छोटे छोटे प्रोजेक्शन होंगे, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होंगे जो मूवमेंट करते हैं। ठीक है, जो मूवमेंट करते हैं। अब ये क्या होता है, ये जो आपको ये नजर आ रहा है ना, ये जो आपको ये फिलोपियन ट्यूब स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, फिलोपियन ट्यूब स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट डक्ट है, डक्ट है। ठीक है, डक्ट है रिप्रोडक्टिव ट्रैक के लिए, ट्रैक का किसके लिए? फॉर ईगो। यानी एक जो है पहले कहाँ आता है, और इसे पहले एक कहाँ आता है, वो जो है यहाँ जो है वो आता है। ठीक है, तो ये जो है ये जो फिलोपियन शुरू होता है यहाँ से नियर टू ओरी, और फिर जो है सारा जाता है और यहाँ पर यूट्रस की तरफ वो जो है जाता है। ठीक है, ये जो फिलोपियन ट्यूब है, ये तो इसका लोकेशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा ये दो नंबर इसके जो है 2 है, 1 2। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो है क्या कहता है, एक जो ओवुलेशन के बाद जो है जो आपको मैंने बताया था, एक जो रिलीज हो गया किस वजह से, फॉलिकल फिलोकल ने जो है इसको रिलीज किया, तो वो एक लेगा कौन, इन्फंडिबुलम लेगा, इसके साथ फिंगर ले प्रोजेक्शन क्या करेगा, इस तरह मूवमेंट करेगा, इस तरह मूवमेंट करेगा, इस तरह। ठीक है, तो जो इग होगा वो इस तरह अपने आप की तरफ खींच जाएगा इन्फंडिबुलम, तो जो इग यहाँ पर मौजूद होगा, ठीक है, यहाँ पर मौजूद होगा इग, तो इसको अपनी तरफ लेगा, इस तरह लेगा। ठीक है, तो जो एक जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसके साथ आपको मैंने अलरेडी बताया कि यहाँ पर जो है क्या होता है, सिलिया होता है, और इस इम्पुला के साथ भी सिलिया होता है, और इसके अलावा जो है जो फर्टिलाइजेशन होती है वो जो है इम्पुला में होता है। ठीक है, ज्यादातर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इम्पुला में होता है। अब फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जब इग और स्पर्म दोनों कंबाइन हो जाए और इग और स्पर्म का जो क्रोमोसोम है वो भी जो है दूसरे के साथ मैच हो जाए, इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और जो स्ट्रक्चर बन जाता है इसको हम कहते हैं जाइगोट। ठीक है, तो इग और स्पर्म कंबाइन हो जाए, दोनों से एक सेल बन जाए, इसको हम कहते हैं जाइगोट, जो एक सेल बन गया, और ये जो हुआ इसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है एपुला में जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, किसका, इग का। ठीक है, कौन फर्टिलाइजेशन करता है, स्पर्म इसका। ठीक, तो ये जो है, तब यहाँ पर हम लिखते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं एम्पुला, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं क्या, इस्मस। ठीक है, तो इक्वलिया इन्फंडिबुलम जो है, अगर यहाँ पर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन होगी, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये जो है एक जाएगा यहाँ पर। अब ये दो किस्म के जो है मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से जो है एक जो है यहाँ से आ जाएगा यहाँ से तक, और जो है वो यूट्रस तक पहुंच जाएगा, यानी यहाँ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, दो किस्म के मूवमेंट, एक को हम कहते हैं मस्कुलर पेरिस्टालिसिस, मस्कुलर पेरिस्टालिसिस, और दूसरे को हम कहते हैं बीटिंग ऑफ सिलिया। तो सिलिया क्या करते हैं, तो ये जो मस्कुलर पेरिस्टालिसिस होता है क्या होता है, यहाँ पर जो है मसल्स होते हैं। ठीक है, तो मसल क्या करेंगे, मसल की कंट्रैक्शन की वजह से, यानी मसल जो है इस तरह है, तो जब ये जो है क्या करेगा, क्या होगा, यानी वो जो है कंट्रैक्शन करेगा, इस तरह कंट्रैक्शन करेगा, या वो जो है रिलैक्सेशन करेगा। तो मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है, मूवमेंट जो इग होगा वो जो है मूवमेंट करेगा आगे, वो जो है इन्फंडिबुलम से जाएगा वो इस मसल तक। ठीक है, तो ये किस तरह, ये जो है मस्कुलर पेरिस्टालिसिस, यानी मसल्स का जो है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से जो है वो जो इग है वो ऊपर जो है वो इस मसल की तरफ जाएगा। इसके अलावा जो है बीटिंग ऑफ सिलिया, सिलिया क्या होता है आपको मैंने बताया था, फिंगर लाइक पोजीशन होता है, जिस तरह मूवमेंट करते हैं, जिस तरह मूवमेंट करेंगे तो ये जो है वो आएगा यहाँ पर, जब यहाँ पर एक फिंगर होंगे तो वो भी मूवमेंट करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कहाँ होते हैं सिलिया, इन्फंडिबुलम में और एम्पुला दोनों में होते हैं, तो ये मूवमेंट करेंगे इस तरह आ जाएंगे इस मस को, और इस मस के बाद जो है वो यूट्रस को
एक आ जाएगा अगर फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म नहीं आया तब। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चर है इसका फिलिपिन ट्यूब का, जिसको हम यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। और ये जो है ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, ये जो है इसको हम यहाँ पर लिखता हूँ, ये जो है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। समझ गए कितना होता है? 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये जो इस रीजन है जहां पर जो है वो सिलिया नहीं होता है, जिसको तो इस वजह से हम इस रीजन को कहते हैं, ये जो है कंपोज फ्रॉम नॉन सिलिएटेड सेल्स। ठीक है, तो ये जो है नॉन सिलिएटेड सेल्स पर मुश्तमिल है और ये जो है सिलिएटेड सेल पर मुश्तमिल है। ठीक है, सिलिएटेड सेल पर मुश्तमिल है, कंपोज फ्रॉम नॉन सिलिएटेड सेल्स, फ्रॉम सिलिएटेड सेल्स। तो एम्पुला और इन्फेंटिल जो है सिलिएटेड सेल पर मुश्तमिल है और ये जो है एस्पॉन्ज नॉन सिलिएटेड सेल पर मुश्तमिल है। ओके, अब ये आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने ऑलरेडी सिलिया का तो फंक्शन जो है वो अंडरस्टैंड किया, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर है जिसमें जो है सिलिया नहीं होता है, अब इसका कोई काम है या नहीं है? इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। ये होता है कि वो जो है क्या करता है, वो मुख्तलिफ सिक्रीशन करता है, मुख्तलिफ जो है सब्सटेंसेस को रिलीज करता है। ये जो सेल्स होते हैं, ठीक है, इस मसले जब वो मुख्तलिफ सेल्स को रिलीज करेंगे तो वो जो सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो जो है मुख्तलिफ मॉइस्ट रखेगा। एक को अगर स्पर्म मौजूद होगा तो दोनों को जो है क्या करेगा, मॉइस्ट करेगा, नमी जो है वो देगा इसका। ठीक, और इसके अलावा जो है ये जो है क्या करेगा, ये जो है नरिश करेगा, यानी उसको जो है खुराक भी मिलेगा, एक को स्पर्म को यहाँ पर खुराक भी मिलेगा और इसको जो है सपोर्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो ये जो है कौन करता है, ये जो है नॉन सिलिएटेड सेल्स होता है, जो इसमें से होते हैं, ये उसको जो है वो खुराक भी देता है, सपोर्ट भी देता है सब, और ये जो है इसके अलावा जो है वो मॉइस्ट भी रखता है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा जो है स्ट्रक्चर था किसका, फिलोपियन ट्यूब का था। अब हम आगे जाएंगे यूट्रस की तरफ। ठीक है, अभी हम जाएंगे यूट्रस की तरफ, फिर इसके बाद जो है सर्विस होएंगे, उसके बाद विचाना होएंगे। ठीक है, ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, यूट्रस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यूट्रस, तो यूट्रस कहाँ पर है, फिलोपियन ट्यूब के बाद जो है जब स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं यूट्रस। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इसको हम कहते हैं फंडस। ठीक है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं यूट्रस। ठीक है, अब ये जो यूट्रस है ना, ये 3 लेयर्स पे बना हुआ है। ठीक है, 3 लेयर से बना हुआ है। जो सबसे बाहर है ना, ये बहुत ही थिन है, बहुत ही थिन है। ठीक है, ये जो है बहुत ही थिन है और इसका नाम है पेरीमेट्रियम। ठीक है, इसके अलावा जो ये मिडिल में जो लेयर है ना, इसको हम कहते हैं मायोमेट्रियम, जो कि थिक है। ठीक है, थिक है, और ये जो है थिन है, यानी साइज में जो है ये बहुत कम है, ये पहला वाला, और जो मिडिल वाला है मायोमेट्रियम, ये जो है थिक है साइज में। ठीक है, ये जो मायोमेट्रियम है ये जो है स्मूथ मसल से बना हुआ है। ठीक है, स्मूथ मसल से बना हुआ है। ठीक है, और ये जो आपको अंदर वाला नजर आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, ये जो है एंडोमेट्रियम। तो 3 लेयर्स जो है वो कंप्राइज होते हैं, यानी यूट्रस जो है वो 3 लेयर्स बनाता है, 3 लेयर पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और इन 3 लेयर्स में क्या होता है, जो यहाँ पर इनकेस अगर फर्टिलाइजेशन हुई है, यानी अगर स्पर्म और एग जो है वो कंबाइन होकर उन्होंने जाइगोट बनाया हुआ है, तो जाइगोट क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा, यूट्रस में आ जाएगा। अब यूट्रस में जो है वो ग्रोथ करेगा। तो फॉर द रेस्ट ऑफ द डेवलपमेंट, यानी वो जो है 8 महीने होंगे या 9 महीने होंगे, तो ये जो है 7 महीने होंगे, तो ये जो है यहाँ पर बच्चा रहेगा। ठीक, वो ग्रोथ करेगा, बड़ा हो जाएगा। अब ये आप लोग देखो, ये जो मायोमेट्रियम है ना, जो स्मूथ मसल से बना हुआ है, क्या करेगा, जब फर्ज करें यहाँ पर बच्चा है, तो ये क्या करेगा, ये जो है इस तरफ वो जो है अपने आप को इस तरह कंट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, कंट्रैक्ट और रिलैक्सेशन करता है, तो अपने ये जो है रिलैक्स हो जाएगा। कौन,
जो ये जो मायोमेट्रियम है, ठीक है, ये रिलीज हो जाता है जब बच्चा ग्रोथ कर रहा है। लेकिन अगर बच्चा ग्रोथ यानी जिस वक्त जो है चाइल्ड बर्थ हो जाए, बच्चा पैदा होता है, इस वक्त क्या होता है, जो मायोमेट्रियम है ये क्या करता है, ये कंट्रैक्शन करता है और कंट्रैक्शन रेगुलरली करता है, यानी 5 मिनट्स के बाद दोबारा कंट्रैक्शन करेगा, 5 मिनट्स के बाद दोबारा जो है वो कंट्रैक्शन करेगा। इस तरह जो बच्चा होगा वो जो है नीचे आ जाएगा, जो बच्चा यहाँ पर होगा तो वो जो है इस तरह नीचे आ जाएगा टुवर्ड वेजाइना। तो जो यहाँ पर बच्चा होगा वो जो है इसी कंट्रैक्शन की वजह से, मायोमेट्रियम की कंट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वो जो है नीचे आ जाएगा और वो जो है सर्विक्स की तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये बिकॉज मायोमेट्रियम जो है क्या करता है, इसको कंट्रैक्शन की वजह से। अब ये जो है ये जो क्या है यूट्रस है, ये इन्वर्टेड नाशपाती समझते हो ना, नाशपाती, तो नाशपाती जो है जिसको कहते हैं पियर, तो पियर को आप अगर उल्टा करो यानी इन्वर्ट करो तो क्या होता है, ये जो है इस तरह जो है नाशपाती इस तरह आ जाएगा। तो इसका जो साइज है या इसका जो शेप है बिल्कुल जो है वो नाशपाती की तरह है जब वो उल्टा होता है। तो यूट्रस का इतना शेप और साइज होता है, ठीक है। और ये जो है शुरू कब होता है, ये जो है फिलिपिन से शुरू होता है और यहाँ पर जो है जब बच्चा आ जाता है, ये फर्टिलाइजेशन अगर हुई है तो ये जो है जो बच्चा होगा वो एंडोमेट्रियम में रूट्स जो है वो जो है क्या करेगा, वो ज्यादा करेगा, स्प्रेड करेगा अपने रूट्स को, बच्चा जो है इस तरह जो है वो अब यहाँ पर ग्रोथ करेगा, ठीक है। तो ये जो है सारा सब कुछ जो है वो यूट्रस के बारे में था कि यूट्रस में क्या क्या होता है। तो ये इसके अलावा जो है इस बच्चे को न्यूट्रिशन देना, ये सब कुछ देना, इसके लिए जब बच्चा ये जो मेम्ब्रेन है एंडोमेट्रियम, ये जो है ज़्यादा वस्कुलराइज हो जाता है, ठीक है, मोर वस्कुलराइज होता है, मोर वस्कुलराइज बन जाता है, वस्कुलराइज बन जाता है और इसके अलावा जो है मोर थिक वर्ल्ड हो जाता है, ठीक है, मोर थिक वर्ल्ड हो जाता है ताकि बच्चे के लिए जो है ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल जाए, बच्चे के लिए जो है प्रोटेक्शन मिल जाए, ठीक है। ये फिर एंडोमेट्रियम करता है, ठीक है, जब बच्चा जहाँ पर जो है वो रहता है। तो ये जो है यूट्रस का फंक्शन होता है। इसके अलावा जो है सर्विक्स होता है, तो सर्विक्स को थोड़ा समझते हैं। तो सर्विक्स में बहुत ही म्यूकस होता है, ठीक, ये म्यूकस से भरा पड़ा जो है वो रीजन होता है, यहाँ पर जो है बहुत म्यूकस होता है। तो ये बहुत सॉलिड मास इन्होंने बनाया हुआ होता है, सेमी सॉलिड मास म्यूकस ने यहाँ पर बनाया होता है, इस वजह से वो कहते हैं प्लग प्लग ऑफ म्यूकस, ठीक है, इसको कहते हैं प्लग ऑफ म्यूकस। तो ये जो है यूट्रस हो गया, यूट्रस हो गया और ये जो है क्या हो गया, जिसको हम कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। ये तीन जो है रास्ता है जिस वजह से बच्चे जो है वो यहाँ से जब 9 मंथ्स के बाद जो है बच्चा यहाँ पर आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर चार बर्थ हो जाती है, ठीक। तो यहाँ पर जो है म्यूकस होता है, तो इस म्यूकस को खत्म करने वाला एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं हियालुरोनिडेज, जो कि स्पर्म यानी सीमेन में वो मौजूद होता है। तो वो क्या करता है, हियालुरोनिडेज जो है वो इसमें जो एंजाइम एक एसिड है जिसका नाम है हियालुरोनिक एसिड, इसको ब्रेक डाउन करता है तो ये ग्लूकोज खत्म हो जाती है, ठीक है, इतनी हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाती है, फिर इसमें बच्चा जो है अंदर आ सकता है, ठीक, या स्पर्म को यहाँ पर जाना ये जो है भी आसान हो जाती है। तो ये जो है सर्विक्स हो रहा है और यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर है ना, इसको हम कहते हैं वेजाइना, ठीक है, इसको हम कहते हैं वेजाइना। अब ये जो वेजाइना है ना, ये कितना होता है 8 to 10 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है इसको हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, वेजाइना को हम बर्थ कैनाल भी कहते हैं, बिकॉज जो बच्चा होता है वो जो है यहाँ आ जाता है, यहाँ से सर्विस हो जाता है, यहाँ सर्विस जो है वो यहाँ जाते हैं और फिर इसके बाद जो है वो नीचे जो है वो बच्चा पैदा हो जाता है, तो यहाँ से जो है बच्चा पैदा हो जाता है, ठीक है। यानी जो वेजिनल ओपनिंग आपको मैंने बताया दिखाया थे, तो वेजिनल ओपनिंग के जरिए जो है बच्चा आ जाएगा, ठीक है, इसी वेजाइना से। तो ये जो है बर्थ कैनाल इस वजह से हम कहते हैं। और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, जब गर्ल्स का जो है वो होते हैं, जब बालिग होती है तो उनके जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल उनके होते हैं, हर महीना जो है वो 28 डेज में क्या होता है, एक दिन ऐसा होता है, यानी 14 आई थिंक इस तरह होते हैं, 14 जो डे होता है उसमें, तो उसमें जो है क्या होता है, उनका जो एक होता है जब स्पर्म उनको ना मिल जाए तो वो क्या हो जाता है, वो जो है एंडोमेट्रियम भी जो है वो भी रप्चर हो जाती है, वो भी उसके साथ आ जाते हैं, तो ब्लड और जो एक है वो दोनों जो है आ जाते हैं इसी वेजाइना के जरिए, थ्रू वेजिनल ओपनिंग वो जो है बाहर आ जाती है, ठीक है। तो ये जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो भी इन्हीं से आता है और बच्चा भी इससे जो है वो बेबी जो है इन्फेंट वो भी इससे इसी वेजाइना से जो है आता है, इस वजह से हम कहते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है।
तो ये आज हमारा टॉपिक था. I'm sure that you have understood every bit of detail, but if there is any problem, so you can ask me in the comment section, and I will, inshallah, I will try my best to solve the matter. Okay? Thank you for watching.